अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा प्रैक्टिकल है कैपेसिटर के हवाले से। तो आज हम स्टडी करेंगे कि कैपेसिटर क्या चीज़ होती है, फिज़िकली उसका इस्तेमाल क्या है। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि ये चीज़, इसको हम कैपेसिटर कहते हैं। इस तरह से एक बॉक्स होता है प्लास्टिक का, उसके अंदर से दो टर्मिनल निकले होते हैं, उसको हम कैपेसिटर कहते हैं। और आम लाइफ में या आम रूटीन में आपने मुख्तलिफ इलेक्ट्रिक की जो चीज़ें हैं उसके अंदर आपने कैपेसिटर देखे होंगे। बेसिकली कैपेसिटर का मकसद क्या होता है या कैपेसिटर किस लिए इस्तेमाल होता है, इसकी टाइप्स कितनी हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, जैसा कि हमें मालूम है कि करंट जो है वो दो किस्म का होता है, ठीक है। इसी तरह जैसा कि एसी और डीसी, ठीक है। तो एसी और डीसी के लिए जो कैपेसिटर हैं वो भी अलग अलग यूज़ किए जाते हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि मेरे एक हाथ में एक शेप का कैपेसिटर है और दूसरे हाथ में दूसरी शेप का कैपेसिटर है। अगर इस कैपेसिटर के बारे में हम बात करें तो ये एसी कैपेसिटर है, और इसी तरह अगर हम इस कैपेसिटर के बारे में बात करें तो ये डीसी कैपेसिटर है। पहली बात ये कि कैपेसिटर की हमारे सामने जो टाइप्स पड़ी हैं वो दो टाइप्स हैं, एसी और डीसी। अब एसी और डीसी कैपेसिटर में मुख्तलिफ साइज और मुख्तलिफ शेप के कैपेसिटर हो सकते हैं। लाजमन नहीं है कि ड्रम टाइप की कैपेसिटर हो, और ये भी लाजमी नहीं है कि चौरस टाइप या ब्लॉक टाइप कोई कैपेसिटर हो। गोल, चौरस, इस तरह के मुख्तलिफ कैपेसिटर जो हैं इस शेप में हमें मार्केट में मिलते हैं या मुख्तलिफ इलेक्ट्रिकल मशीन में नज़र आते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैपेसिटर का मकसद क्या है। बेसिकली कैपेसिटर के अंदर दो प्लेट्स होती हैं जिनके दरमियान चार्ज को स्टोर किया जाता है, ठीक है। और जब ज़रूरत पड़ती है तो हम उस चार्ज को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसी के अंदर ये खामी है कि एसी स्टोर नहीं हो सकता, लेकिन हम चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह डीसी करंट को हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनके जो कैपेसिटर हैं वो दोनों की टाइप्स जो है वो थोड़ी सी चेंज है। अब मुख्तलिफ किस्म की जो है कैपेसिटर की जो है वो टाइप्स हैं। पेपर टाइप कैपेसिटर होता है, ठीक है। अब ये जो कैपेसिटर है ये पेपर टाइप है। फिर ऑयल डिप पेपर कैपेसिटर होता है, यानी कि आपने थ्योरी में बहुत सारे कैपेसिटर की टाइप्स पढ़ी होंगी। अब हम बात करते हैं पहले इसकी एसी कैपेसिटर की, कि एसी कैपेसिटर को अगर हमने यूज़ करना है या एसी कैपेसिटर की पहचान क्या होती है। सबसे पहले आप देखें कि इसके ऊपर कंपनी का नाम लिखा होता है, उसके बाद इसकी रेटिंग लिखी होती है, ठीक है, कि ये कितनी रेटिंग का है। 2.5 यूएफ से मुराद हम माइक्रोफैरड लेते हैं, और प्लस माइनस से मुराद ये होता है कि 5% की हमारे पास गुंजाइश होती है इस कैपेसिटर में कि हम कम या ज़्यादा रेटिंग का कैपेसिटर यूज़ कर सकते हैं। आसान अल्फाज में आपको समझाऊं कि 2.5 का जो कैपेसिटर है, अगर वो कैपेसिटर हम प्लस माइनस का मतलब हमें ये बता रहा है कि हम उसकी जगह 3 का कैपेसिटर, 2.5 से 3 का कैपेसिटर, ठीक है, 5% मजीद इसमें अगर हम ऐड कर देंगे, ठीक है, तो 2.5 से 3 का कैपेसिटर हम लगा सकते हैं। और अगर माइनस में हम जाएं तो 2 का कैपेसिटर हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, हमारी मशीन सेव रहेगी। अब हम बात करते हैं कि इस कैपेसिटर को हम यूज़ कहाँ करते हैं। हमारी जितनी इंडक्शन मोटर्स हैं उनके अंदर, एसी सिंगल फेस मोटर जितनी भी हैं उनके अंदर हम इनको यूज़ करते हैं। अब इसमें दो टाइप के कैपेसिटर आते हैं, स्टार्टिंग कैपेसिटर और रनिंग कैपेसिटर, ठीक है। कुछ कैपेसिटर ऐसे होते हैं जो, जैसा कि सीलिंग फैन, पेडिस्टल फैन, हमारे घरों में जितनी भी वाटर मोटर्स यूज़ हो रही हैं, वाटर पंप्स हैं, उनके अंदर इस तरह के कैपेसिटर यूज़ होते हैं, लेकिन उनके साइज़ जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। इस तरह सिलेंडर शेप में होते हैं वो कैपेसिटर। हमारे हाथ में ये जो कैपेसिटर है ये पेडिस्टल फैन, ये सीलिंग फैन का कैपेसिटर है, ठीक है। इसी तरह इसमें आप देखें, अब एक ये कैपेसिटर है, ये 3.5 का है, यानी थोड़ी सी ज़्यादा रेंज का कैपेसिटर है। इसी तरह हमारे पास
इस ये देखें, अब ये कंपनी और है लेकिन कैपेसिटर वही है। तो जब भी आपने कैपेसिटर को चेंज करना है या कैपेसिटर को परचेज करना है, सबसे पहले आपको कंपनी का नाम, उसके बाद उसकी रेंज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद देखें नीचे जो इसकी डिटेल लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि ये 450 वोल्टेज पर जो है वो काम कर सकता है और 50 से 60 हर्ट्ज के ऊपर काम कर सकता है और मेड इन पाकिस्तान, ठीक है। ये इस कैपेसिटर की डिटेल है। ये तो था एसी कैपेसिटर जिसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन ली। अगर हमने इनको सीरीज में लगाना हो तो इस तरह से हम इनको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और अगर हमने इनको पैरेलल में लगाना हो तो हम इस तरह से इनको कनेक्टिंग करते हैं। इनकी कैपेसिटर इन सीरीज एंड कैपेसिटर इन पैरेलल में ये इसके जो है वो कनेक्शंस होते हैं। अब हम बात करते हैं डीसी में जो यूज़ होते हैं कैपेसिटर, डीसी कैपेसिटर की। ये डीसी कैपेसिटर है, उसकी सबसे बड़ी और अहम जो निशानी होती है वो ये होती है इसके ऊपर पोलैरिटी बनी होती है। ये देखें, इसके ऊपर माइनस की पोलैरिटी बनी हुई है। ये इसके ऊपर 80 वोल्ट और 4700 यानी 4700 यूएफ माइक्रोफैरड का ये कैपेसिटर है, ठीक है। तो इस तरह से एसी या डीसी कैपेसिटर की अगर हमें पहचान करना होती है तो उसमें हमें पोलैरिटी दी गई होगी। और एक और अहम बात कि एसी में कैपेसिटर की पोलैरिटी का ख्याल नहीं रखा जाता, यानी एसी के दोनों टर्मिनल सेम होते हैं। आपने कहीं पे भी कनेक्टिंग करनी है दाईं तरफ से या बाईं तरफ से, आप इस तरह से लगा दें या इस तरह से लगा दें, इसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता। लेकिन डीसी कैपेसिटर में जब भी आपने इसको लगाना है कहीं पे, इसकी नेगेटिव साइड पर ही लगना चाहिए और ये साइड इसकी पॉजिटिव साइड है और पॉजिटिव साइड को आपने पॉजिटिव साइड पर ही लगाना है। तो ये था आज का हमारा प्रैक्टिकल के स्टडी ऑफ कैपेसिटर के बारे में हमने पढ़ना था कि ये क्या चीज़ है और किस तरह से काम करता है। तो इसका प्रैक्टिकली मैं आपको जो है वो पिक्चर्स जो है वो व्हाट्सएप पे बना के भेज दूंगा, आपने वहाँ से इसका प्रैक्टिकल लिख लेना है। और अगर आपको कोई बात इसमें समझ नहीं आ रही कैपेसिटर के हवाले से तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।